हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर सॉल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। यस गाइस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसे दिखती है, ठीक है। तो उसमें जो आपका वेरिएबल है, वेदर इट कैन बी एक्स, ए, बी, जेड, वाई, एनी नंबर, तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। उसकी डिग्री डिग्री ऑफ द इक्वेशन आपकी 2 होनी चाहिए, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। देन एक एक्स वाली टर्म होगी, यानी वेरिएबल वाली टर्म होगी, उसके साथ कोई नंबर होता है, साथ में कोएफिशिएंट होगा उसका, एंड देन तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है। तो इसको फैक्टराइज कैसे करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं या कह लीजिए रूट्स निकालने हैं। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं। मैं आपको मेथड बता रही हूँ जो उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जल्दी इजीली सॉल्व हो जाती है। तो इसमें करना क्या होता है, तो आपको जो जो हाईएस्ट पावर एक्स की स्क्वायर वाले के साथ वाला कोएफिशिएंट और लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है 30। ओके। अब आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 30 आता हो, पर जिनको प्लस या माइनस करने पे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मतलब 7 को स्प्लिट करना है ऐसे दो नंबरों में जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए। ओके। तो वो दो नंबर हमें ढूंढने हैं। तो पहले तो अगर ढूंढने में मुश्किल आ रही है या याद नहीं आ रहे हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है, हेक्टिक लगता है, तो उसके लिए आप क्या करें, इसकी 30 के ही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 30 कैसे आएगा गाइस, 2 इंटू 3, 2 3 6, 6 5 30। तो ये इसकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें ढूंढना और कपलिंग बनाना बहुत आसान है, ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस या माइनस करके 7 आए। और वो कौन से नंबर्स हैं, मुझे तो साफ साफ पहचान हो गई। 2 5 10 हो गया, और 3 10 में से 3 अगर माइनस कर देंगे गाइस तो 7 आ जाएगा। तो अब हम इजीली, मैं दो नंबर मुझे मिल गए हैं, दैट इज 10 एंड 3। तो बाकी टर्म को हम एज इट इज उतारने वाले हैं। 6 का एक्स का स्क्वायर एंड माइनस का माइनस लिख लिया। आपको साइन के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, बस 7 कैसे आया ये याद रखो। मिडिल टर्म कैसे आई, 7 आएगा 10 माइनस 3 माइनस 5। ओके। सो नेक्स्ट आपका क्या होगा, बाकी टर्म को आप ऐसे ही उतार लो। 10 माइनस 7x जो है, जो आपका 10x बन गया है। अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली, जब ब्रैकेट ओपन होगी अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज ये। अब आपका ये हो जाता है, अब आपकी टर्म ये है। देन अब इन दोनों में से गाइज, इन दोनों टर्म हमारे पास, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स आती हैं, दो आंसर्स आते हैं। तो आपने कॉमन लेना है इसमें से क्या कॉमन आएगा, आपको दिख रहा है साफ साफ, 2 कॉमन आएगा एंड x कॉमन आएगा। तो 2 3 x, और इन दोनों में से भी 2 5 10, क्योंकि 2 बाहर ले चुके हैं एंड x तो पहले ही बाहर है, तो अंदर ये बचा, प्लस 3। इन दोनों में से गाइस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम उसको 1 बाहर लिखेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, ना तो x आ रहा है और ना ही 3 एंड 5 किसी एक टेबल में आते हैं। तो इसमें से 1 ही, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, मतलब 1 आ गया। 3x माइनस 5। सो अब ये आपके सेम होनी चाहिए। अगर आपका ठीक से सॉल्व हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स आपके दोनों नंबर सेम आएंगे, ठीक है। तो अब इनको हम कॉमन ले लेते हैं। अब आपका आंसर आ जाता है, जो बाहर बाहर बचे हैं उनकी एक ब्रैकेट बना ली, और इन दोनों तो कॉमन है। देन आपका आ जाता है, ये आपकी हो चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व। तो इसका आंसर है 2x प्लस 1, जो बाहर बाहर वाली टर्म है उनकी अलग ब्रैकेट है, और ये जो दोनों कॉमन आ रहे हैं इनकी एक ब्रैकेट बना ली। ये आपके दोनों आगे, और इनको आगे सिंपली आगे अगर इज इक्वल टू 0 है तो इनको सॉल्व करके रूट्स निकली जा सकती है x की, यानी कि दो आंसर्स आएंगे, जैसे कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर रूट्स निकालने को कहा है देन इट विल बी, so you can see here x की दो रूट्स आई हैं, दो आंसर्स आए हैं, they are here, so hope it helps.